हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हम इसे किस तरीके से लिखेंगे एंड किस तरीके से हम याद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे जीवन परिचय। तो यहाँ 2024 का आप पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ जीवन परिचय आया हुआ है, जो कि 3 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है यहाँ पे जीवन परिचय। तो आज हम देख लेते हैं किस तरीके से हम जीवन परिचय उनका याद करेंगे। तो अभी मेरे पास बोर्ड का कॉपी है, जो कि मैं चेक करने जा रही थी। तो किस तरीके से आप बोर्ड कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से प्रश्न उत्तर संख्या लिखना है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। प्रश्न उत्तर संख्या 26वां का ख है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको एक एक शब्द को याद करना है एंड किस तरीके से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, जो कि मोटे पेन से, स्केच से, आप किसी भी पेन से डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखना है, महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। इसे आपको याद रखना है। एंड सुप्रसिद्ध नगर, ये कहाँ सुप्रसिद्ध नगर था? फर्रुखाबाद में, 24 मार्च को 1907 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। ये और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं। इनकी माता का नाम हेमा रानी साधारण कवित्री थी। इनकी माता का नाम हेमा रानी था, जो कि एक साधारण कवित्री थी। ठीक है, नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी पर भी प्रभाव पड़ा। इनके नाना जो थे और इनकी जो माता थी, वो एक कवित्री थी और वो एक कवि थे। ठीक है, जिनका प्रभाव महादेवी वर्मा जी पे पड़ा। फिर आगे देख लेते हैं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। 9 वर्ष की अवस्था में पहले शादी जो होती थी, वो छोटे ही उम्र में कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से महादेव वर्मा का भी विवाह जो था, वो 9 वर्ष की आयु में ही कर दिए थे और उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा नाम से इंसान से हुआ था। फिर आगे देख लेते हैं। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनकी शादी के बाद महादेवी वर्मा की माता का स्वर्गवास हो गया था। फिर महादेवी वर्मा मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर इन्हीं दिनों में महादेवी वर्मा जो थी, वो पढ़ने में बहुत सही थी। इन्होंने क्या किया? मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए की परीक्षा, जो कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर पैराग्राफ आपका यहाँ पे चेंज है। फिर आगे हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो इनकी सर्वप्रथम रचनाएं थी, जो कि चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनके बाद ये चांद की संपादिका भी रही। इन्हें सकेसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सकेसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सकेसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने ये क्वेश्चन उसमें देखा था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर भारत ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जो भारत ने इन्हें, जो भारत हमारा देश है, उन्होंने इनको पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित दिया। फिर आगे देख लेते हैं। 1988 में हिंदी साहित्य के गौरव का वर्ष रहा। इस वर्ष महादेवी वर्मा जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं, ये छायावादी कवित्री हैं। ठीक है, तो इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। चाहे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो ये सब पुरस्कार जो इनको मिला हुआ है, उसे आपको याद रखना है। फिर इनकी रचनाएं देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
जो कि यहाँ पे मैंने कॉपी चेक करके 5 नंबर ऑलरेडी इसको दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसने लिखा है, तो आपको भी इसी तरीके से आपको भी लिखना है, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छी तरीके से। तो मुझे ये कॉपी बहुत अच्छी लगी, जिसने भी लिखा है इसको मैंने 5 में से 5 नंबर दे दिया है। तो मैंने आपको पेपर पहले ही दिखा चुकी हूँ, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 5 नंबर का ये रहा क्वेश्चन और इसको मैंने 5 नंबर दे दी हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी बिल्कुल लिखना है साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।